अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मरदमशुमारी और 18वीं तरमीम का तनाज़ा, MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ले या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवाम से राय तलब कर ली। कहा, कराची में 2.5 करोड़ से ज्यादा शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके हैं, मगर शहर की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख दिखाई जा रही है। ज्यादती में विफाक और सिंध हुकूमत दोनों मुलव्वस हैं। 18वीं तरमीम धोखा थी, किसी तरमीम की जरूरत नहीं। बिला जरूरत तरमीम से हुकूक सलब किए गए। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक देहात की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो भाई सड़कों को छोड़ो, काबीना से निकलो। खुद कहते हैं कि जब हमने हुकूमत में आए तो हमने वजीर आज़म इमरान खान को कहा कि सेंसस का ऑडिट होना है, यानी कि खुद मान रहे हैं कि हमारी शराइत है, लेकिन शर्त को मनवाने में नाकाम है। सड़कों पर निकलने के बजाय विफाकी हुकूमत से बाहर निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का MQM को मशवरा। विफाकी काबीना में मरदमशुमारी की मंजूरी को गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए कहा, यह मामला सबसे पहले वजीर आला सिंध ने उठाया था और अभी भी मुश्तरका मफादात काउंसिल में है। कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा अदालत में झूठा साबित हो चुका। मामले पर रिपोर्ट तैयार है, आइंदा हफ्ते विफाक को भेजी जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करने पर शदीद उखाड़ पछाड़। सफ़े अव्वल के रहनुमाओं मौलाना मोहम्मद शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाल दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला ने डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिशात पर फैसला सुनाया। कोई रहनुमा माफी मांगेगा तो उसके मुस्तकबिल का फैसला भी डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी। तहरीक की सरबराही कर रहा है जो शख्स, उसके खिलाफ अपनी ही पार्टी में एक तहरीक शुरू हो गई है। मैं ये मैसेज देता हूँ कि मौलाना फजल रहमान, तुम कानून से बालातर नहीं हो। तुम्हें अपनी चोरी की कमाई का, हराम की कमाई का हिसाब देना होगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के अपने खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी। मौलाना फजल रहमान इल्जामात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सवाल। कहा, PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। अपोजिशन इस्तीफे देने पर भी तकसीम का शिकार है। अली अमीन गंडापुर ने PDM को पाकिस्तान डकैत मूवमेंट करार दे दिया। नैब से सवालनामा मिलने पर मौलाना फजल रहमान धमकियों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी के ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौके पर PDM में हलचल। मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की तवील मुशावरत। PDM का सरबराही इजलास 2 जनवरी को लाहौर में तलब। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौलाना शिरानी के मौक़िफ़ को PTI सपोर्ट कर रही है। फंक्शनल लीग एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। हुकूमत मुस्ताफी हो जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत का LNG स्कैंडल में मुलव्वस साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर 15 रोज के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत। लीगी रहनुमा ने कोरोना में मुब्तला बहन और बहनों की अयादत के लिए अमरीका जाने की इजाजत मांगी थी। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नैब की जानिब से शामिल कराया गया था। आपने तो इस्तीफे देकर हुकूमत को घर भेजना था, अब 2 इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने पर हलचल क्यों मच गई? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन से सवाल। मियां नवाज शरीफ को अपनी सालगिरह के दिन वतन वापसी का ऐलान करने का मशवरा। बोली कि पिछली हुकूमतों के LNG और बिजली के महंगे मुआहिदों से मुल्क को नुकसान पहुंचा। अब भी कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए ये माफिया चैलेंज बना हुआ है। कोरोना वायरस अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और दूसरे तरफ PTI के नाम से ये जो सियासी वायरस मौजूद है, इन दोनों अजाबों से अल्लाह ताला अब पाकिस्तान को बचाए। सुनामी और PDM दोनों बंद गली में दाखिल हो चुके। हुक्मरानों को मुल्क मजीद तबाह नहीं करने देंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के गुजरांवाला जलसे में हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर वार। इमरान खान एतराफ करते हैं कि तैयारी नहीं है, उन्हें तैयारी के लिए दोबारा प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए। 71 से आज तक हर इलेक्शन में धांधली हुई, आइंदा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। मुल्क भर में कोरोना की खौफनाक वार जारी। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद जाँ बहक, 2152 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 38,511 तक जा पहुंची। MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान भी कोरोना में मुब्तला। बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद ममलिकत दिलाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम विलादत मिली जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, कमांडर सदर्न कमांड IGFC की शिरकत। कबायली अजला में भी यौम क़ायद भरपूर कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। बाजौड़ में कबायलियों का पाकिस्तान और कायद आज़म से मोहब्बत का शानदार इजहार। 3 किलोमीटर तवील पाकिस्तानी परचम लहराया। दिन की मुनासिबत से रैली का भी इनेकाद, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अक़लियतों के ज़बरदस्त हामी थे। पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कायद आज़म के नज़रियात पर अमल पैरा होने का अहद करते हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम। वज़ीर आज़म का कहना है, मुझे खुशी है कि एक आज़ाद माहौल में आँख खोली। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी उसूल रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मसीही बरादरी के घरों, गलियों और चर्चेस की सजावट दीदनी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की क्रिसमस पर कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम अनफिट, टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। मोहम्मद रिजवान मेजबान टीम के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। ट्रेनिंग के लिए